रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि स्साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा या मुदब्बिरल उमूर या मुजरियल बहूर या मुलय्यनल हदीद लिदाऊद अलैहिस्सलाम रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मौलाती फ़ातिमा तो आगीसीनी, मौलाती फ़ातिमा तो आगीसीनी, मौलाती फ़ातिमा तो आगीसीनी। इलाही कैफ़ा अदऊका व अना व कैफ़ा अक़्तऊ रजाई मिनका व अंता अंता। इलाही इज़ालम अस्अलका फ़तुअतीनी फ़मन ज़ल्लज़ी अस्अलुहु फ़युअतीनी। इलाही इज़ालम अदऊका फ़तस्तजीबु ली फ़मन ज़ल्लज़ी अदऊहु फ़यस्तजीबु ली। इलाही इज़ालम अतज़र्रा इलैका फ़तरहमुनी फ़मन ज़ल्लज़ी अतज़र्रउ इलैहि फ़यरहमुनी। इलाही फ़कमा फ़लक़तल बहरा लिमूसा अलैहिस्सलाम व नज्जयतहु अस्अलुका 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 अन तुसल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अन तुनज्जियनी मिम्मा अना फ़ीहि व तुफ़र्रिज अन्नी फ़रजन आजिलन गैर अजलन बिफ़ज़लिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। वाजिब समझ कर सलावत बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मजमा काफ़ी है, सलावत बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जितना मजमा है, अगर ये बुलंद है तो एक ढीली ढीली सलावत सुनाएंगे आप। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल
वल हक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। नारे तकबीर। मुहम्मदो आले मोहम्मद के खालिक का नाम इबादत समझकर बाआवाज़ बुलंद ले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बाआवाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इजाज़त है जी नौकरी शुरू करूँ। अरबाब दानिश व अहले इल्म हज़रात, बुज़ुर्गान दीन, बिरादरान मिल्लत, आशिकान रसूल व आशिकान औलाद रसूल व आशिकान रसूल, मैंने इस वक्त आप हजरात के सामने पारा नंबर 6 सूरा नंबर 5 यानी सूरा अल माइदा की आयत नंबर 67 जो ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में तकरीबन शिया बच्चों को भी ज़बानी याद है। इस आयत में अल्लाह ने ज़बानी बेज़बानी के साथ, बेटा आराम से बैठो वरना मैं उठा दूँगा, तमाम साहिबाने इस्लामो ईमानो ईकान पर, तमाम साहिबाने इल्मो मारिफत हो, मोहब्बत हो, वाज़े फरमा दिया है कि गदीर के मैदान में जो मेरे मुस्तफ़ा ने, मेरे मुज्तबा ने, मुरब्बिये मुर्तज़ा ने, शहनशाह ज़मीन व ज़मन ने, रूह रवा पंज तन ने, जो गदीर के मैदान में हज़रत अली की खिलाफत का ऐलान फरमाया है, हकीकत में ये ऐलान मुझ अल्लाह का है, ज़बान मुस्तफ़ा की है। बोलना उसी ने है जिसका बोलना अली को पसंद है। हर बंदा मजलिस में नहीं बोला करता, बेटा ज़रा इको कम करो उसका। अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा। देखिए साहिबान, तशरीह का वक्त नहीं है, आप साथ देंगे तो मैं तर्जुमे में ही बात को मुकम्मल करके मिंबर भाई के हवाले कर दूंगा। या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा, मेरा रसूल आज उस माँ को पहुंचा दीजिए, आज उस माँ की तबलीग फरमा दीजिए। समझ आ रही है बेटा आपको? आज उस माँ को बल्लिग माँ, आज उस माँ को पहुंचा दीजिए कि जिस माँ को पहुंचाने के लिए मैं अल्लाह ने शबे मेराज
तुझे फर्श से अर्श पर बुलाया था। नहीं साहिबान, मैंने तो समंदर को कूजे में बंद किया है। आज उस माँ की तबलीग फरमा दीजिए। हजूर फ्रंट पे बैठे हैं बाबा जी, तो फिर बोलना पड़ेगा। आज उस माँ को पहुंचा दीजिए कि जिस माँ को पहुंचाने के लिए मैं अल्लाह ने शबे मेराज तुझे फर्श से अर्श पर बुलाया था। और इस राज को, इस माँ को छुपाने के लिए, इस राज को राज रखने के लिए मैंने शबे मेराज अपने और तेरे दरमियान से जिब्राईल के वास्ते को भी हटा दिया था। नहीं साहिबान, अब इससे ज्यादा तो मैं आसान नहीं कर सकता। मैंने इस राज को राज रखने के लिए हैदरी, मैंने इस राज को राज रखने के लिए अपने और तेरे दरमियान से जिब्राईल के वास्ते को भी हटा दिया था। फाओहा इला अब्दिही मा औहा, मैंने वही की, डायरेक्ट वही की, बिला वास्ता वही की, बगैर वास्ते के वही की। इला अब्दिही, अपने बंदे की तरफ, मा औहा, जो वही मैंने चाही। नहीं, मैं बड़ी तवज्जो चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि मुझे रुक के तशरीह करनी पड़े। फाओहा इला अब्दिही मा औहा। हाँ अजीज मन, सोना भी है, मेरी बात भी सुननी है। हाँ, आपके पीछे जो भाई बैठे जरा इनको हिला दे, जरा दरूद पढ़िएगा, सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए ना, आप सो जाएंगे तो फिर मैं किसको सुनाऊंगा। फाओहा इला अब्दिही मा औहा, बस मैंने वही की। भाईजान मेरी तरफ देखिए, इला अब्दिही, अपने बंदे की तरफ, मा औहा, जो वही मैंने चाही, यानी डायरेक्ट बिला वास्ता वही की। मैंने अपने और तेरे दरमियान से, कोई बात नहीं, मेरी आवाज जहां तक जा सकती है मैं कोशिश करूंगा पहुंचाऊं, वह वक्त जाया नहीं करूंगा। आप थोड़ा सा साथ देंगे तो मैं बात पहुंचा दूंगा। फाओहा इला अब्दिही मा औहा, बस मैंने डायरेक्ट बिला वास्ता वही की, यानी जिब्राईल के वास्ते को भी मैंने हटा दिया था। जितना मजमा, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं दावत फ़िक्र देना चाहता हूं, वो ये है कि अल्लाह ने अपने और रसूल के दरमियान से जिब्राईल के वास्ते को हटाकर ऐलान कर दिया कि जब वहां मेरा नबी हुसूल वही में जिब्राईल का मोहताज नहीं है, तो यहां कुरान हासिल करने के लिए मेरा मोहम्मद जिब्राईल के ऑपरेशन का मोहताज कैसे हो सकता है। जीते रहें, सलामत रहें। या अली, जीते रहें। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़हनों पे बोझ तो नहीं बन रहा साहिबान। फाओहा इला अब्दिही मा औहा, समझ आ रही है भाई, बोलना पड़ेगा। बस मैंने वही की अपने बंदे की तरफ, बगैर वास्ते के, बगैर वसीले के, बगैर जिब्राईल के,
एक छोटी सी बात देनी है और आपकी समाअत का भी इम्तहान है। जब अल्लाह ने अपने और रसूल के दरमियान जिब्राइल के वास्ते को हटा दिया तो फिर मानना पड़ेगा ये ऐसा माँ है, ये ऐसा राज है कि जिस राज को या ला इलाहा इल्लल्लाह जानता है। बोले साहिबान जिनको समझ आ रही है। यानी जब जिब्राइल के वास्ते को भी हटा दिया था तो फिर मानना पड़ेगा ना कि ये राज ऐसा राज है कि जिस राज को या ला इलाहा इल्लल्लाह जानता है या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जानता है। तो मेरे मुअज़्ज़म मुकर्रम सामाईन, आइए हम तलाश करते हैं कि वो कौन सा राज है। नहीं साहिबान बोलना पड़ेगा कि जिस राज को या ला इलाहा इल्लल्लाह जानता है या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जानता है। तो आइए मैं यहां पे गुजारिश कर रहा हूं, सन 5 बेसत शबे मेराज से लेकर 18 जिलहज्जा 10 हिजरी तक ये राज रहा। हर बंदा हर बंदे के लिए नहीं पढ़ता। मैंने जिंदगी में कभी इतनी जल्दी नहीं की जितनी आज कर रहा हूं। शबे मेराज 5 बेसत से लेकर 18 जिलहज्जा 10 हिजरी तक ये राज रहा। जब रसूल 16 जिलहज्जा 10 हिजरी हज अदा करने के बाद काबे से आखिरी सलामी लेकर, नहीं छंग के मजमे पे मुझे तवक्को नहीं थी कि आप ये मेरा फिक्र जाया कर देंगे। फिर सुनिए, मैंने ये नहीं कहा कि रसूल 16 जिलहज्जा काबे को आखिरी सलाम करके, रसूल सलाम करके नहीं चला, बल्कि रसूल काबे से आखिरी सलामी लेकर, चूंकि रसूल रूहे काबा है तो काबा खुद मोहम्मद को सलाम करता है। तो इसलिए मैंने अर्ज किया है कि मेरा रसूल काबे से आखिरी सलामी लेकर जब चला 17 जिलहज्जा मेरा रसूल मकाम जोफा पे पहुंचे, जहां हाजी हजरात हज करने जाते हैं और एहराम बांधते हैं। रात रसूल ने मकाम जोफा पे गुजारी। दिन 18 जिलहज्जा का तलू हुआ। रसूल मकाम जोफा से चले, गदीर के मैदान में पहुंचे। जब गदीर में पहुंचे तो ऐन दोपहर का वक्त था कि अल्लाह ने रसूल को हुक्म दिया कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा, मेरा रसूल आज उस राज को पहुंचा। सुभान अल्लाह, जीते रहो सलामत रहो। लेकिन याद रखना, ये राज ऐसा राज है कि बेशक तू मेरा रसूल है, महबूब है, मतलूब है, मकसूद है, मगर तेरा ताहा होना, यासीन होना, मुजम्मिल होना, मुदस्सिर होना, तेरा मुहम्मद होना, तेरा अहमद होना, ये सारे मकाम अपनी जगह पर। लेकिन मैं अल्लाह ऐलान कर रहा हूं कि अगर व इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता, अगर आज ये राज ना पहुंचाया तो तूने रिसालत का कोई काम ही नहीं किया। सुभान अल्लाह, जीते रहे सलामत रहे। हैदरी, अगर ये हैदरी अगर ये राज ना पहुंचाया तो तूने रिसालत का
कोई काम ही नहीं किया। हवाला दे रहा हूं मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमारे भाइयों की बहुत बड़ी किताब तफसीर दुर्र मंसूर, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई, उर्दू में भी अरबी में भी। उसमें अल्लामा लिखते हैं कि नज़लत हाज़िहिल आयता फी फज़ल अली इब्न अबी तालिब, ये आयत नाजिल हुई अली की फजीलत मनवाने के लिए। फी यौम गदीर खुम में, गदीर खुम में अल्लाह ने इस आयत को अली की फजीलत मनवाने के लिए नाजिल किया। बस यूं समझे मैंने मौजू समेट दिया है। अक्सर मिंबर पे पढ़ा जाता है खुम्मे गदीर। घबरा गए आप? घबरा जाएंगे ना तो मैं लंबा हो जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मैं मौजू को जल्दी समेट दूं। लफ्ज खुम्मे गदीर नहीं है, नाराज हो गए। लफ्ज बेटा खुम्मे गदीर नहीं है, लफ्ज है गदीर और खुम्मिन। गदीर कहते हैं अरबी में तालाब को। अब पता नहीं आप किन ख्यालों में गुम बैठे हैं। सामने जरा मेहरबानी किया करें, अगर मजलिस का हिस्सा नहीं बनना होता या कुछ ख्यालों में गुम होना होता है तो फिर पीछे बैठा करें, सामने वो बैठा करें जो बात को जरा ले सके। गदीर कहते हैं तालाब को, खुम अरबी में कहते हैं चरवाहे को। ये जो बकरियां ऊंट चराते हैं इनको अरबी में कहते हैं खुम। गदीर कहते हैं तालाब को। चूंकि जहां मैदान गदीर है, आप सब ने जो हाजी हैं वो गवाही देंगे कि वहां चारों तरफ पहाड़ हैं और पहाड़ के दरमियान ये एक खाली जगह है। चूंकि जब बारिशें होती थी और बारिशों का पानी पहाड़ों की चट्टानों पर, पत्थरों पर टकराने के बाद रुकता नहीं था, वो बसूरत तालाब पानी की सूरत में जमा हो जाता था। जिस तरह चट्टानों से टकराकर पानी नहीं रुकता था, इसलिए कि जिस तरह मुनाफिक के दिल में अली नहीं रुकता, इसी तरह इन चट्टानों पे पानी नहीं रुकता था। तो ये सूरत तालाब बन जाता था और अरब के ऊंट चराने वाले जहां पानी देखते थे वहां डेरे लगा लेते थे। तो इसलिए इसे कहा जाता है गदीर खुम। तो अब अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि नज़लत हाज़िहिल आयत, ये आयत नाज़िल हुई फी फज़ले अली इब्न अबी तालिब, अली की फजीलत मनवाने के लिए। लो जी आखिरी बात सुन लो, अगर आपने साथ दिया तो मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। मनवाना क्या है? अली तुमसे अफजल है। मैं भूला नहीं हूं जी साबर भाई, मनवाना क्या है? अली तुमसे अफजल है। सामने आप नहीं बोल रहे। अली तुमसे अफजल है। किन से मनवाना है? जो सामने बैठे सहाबा हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। मैं तो सोच रहा था कि मुझे रुकना नहीं पड़ेगा। फी फज़ले अली इब्न, आप थोड़ा सा इधर होके बैठे, मैं आपके चेहरे की ज़ियारत तो कर सकूं। आप टेबल के पीछे छुप गए। मनवाना क्या है? फी फज़ले अली इब्न अबी तालिब, अली की फजीलत मनवाने के लिए यह आयत नाज़िल हुई। फजीलत मनवानी है किन से? सहाबा से। यानी ये मनवाना है कि अली तुम सब सहाबा से अफजल है। यार हद हो गई, मनवा रहा है अल्लाह।
जो समझ रहे हैं वो जबान से बोले। हैदरी क्यों साहिबान? मनवा रहा है अली तुमसे, अफजल है कौन मनवा रहा है? अल्लाह। जिसके जरिए मनवा रहा है वो कौन है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी समझ में नहीं आता कि जो मनवा रहा है उसका भी कलिमा पढ़ते हो। जो अल्लाह मनवा रहा है कि अली सहाबा से अफजल है, उस अल्लाह की तौहीद का कलिमा पढ़ते हो। ला इलाहा इल्लल्लाह जिसके जरिए मनवा रहा है उसका भी कलिमा पढ़ रहे हो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरी समझ में नहीं आता, जो मनवा रहा है उसका भी कलिमा पढ़ते हो, जिसके जरिए मनवा रहा है उसका भी कलिमा पढ़ते हो, और जो शिया मान रहे हैं वो शिया काफिर है। हाय 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 यार तो अली चौबदी। ओहो जरा तवज्जो फरमाइए। मनवा रहा है अल्लाह, आप नहीं बोल रहे। मनवा रहा है अल्लाह। क्या अली तुमसे अफजल है? जिसके जरिए मनवा रहा है वो है रसूल, उसका भी कलिमा पढ़ते हो। जो मनवा रहा है उसे भी मानते हो, जिसके जरिए मनवा रहा है उसका कलिमा पढ़ते हो। और जो शिया मान रहे हैं उन बेचारों को कहा जाता है शिया शिया, काफिर शिया। हम गिला नहीं करते, हम शिकवा नहीं करते। एक बंदा ना बोले कैमरा गवाह है, मैं नाराज नहीं होऊंगा। आप नारा लगाते हैं काफिर काफिर, शिया काफिर। खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, मुर्तजा की कसम, हम नाराज नहीं होते। हम आपको इजाजत देते, मैं इजाजत देता हूं, शिया कौम की तरफ से मैं इजाजत देता हूं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, महीना नहीं, साल बराबर, हर रोज हर लम्हे नारा लगाओ काफिर काफिर, शिया काफिर। हम नाराज नहीं होंगे, लेकिन हम सिर्फ ये गुजारिश करेंगे कि मौलाना नारा लगवाने से पहले अपने डंडा बरदार नौजवान को जरा ये भी बता दो कि जब नारा लगवा रहे हो कि शिया काफिर है, तो उस अपने अजीज को, बच्चे को, जवान को ये भी तो बता दो कि किसके शिया काफिर हैं। हाय 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 आहा हैदरी सुभान अल्लाह। आप जो नारा लगा रहे हैं, मेरा साथ देना पड़ेगा। आप जो नारा लगा रहे हैं कि शिया काफिर हैं, तो पहले नारा लगाने से पहले जिनके जरिए नारा लगवा रहे हो जरा उनको ये भी बता दो कि किसके शिया काफिर हैं। एक बंदा ना बोले मैं अपने फिक्रे पे मुतमईन हूं। जरा इन अजीज बच्चों को ये भी बता दो कि आया मोहम्मद और आले मोहम्मद के शिया काफिर है या यजीद और यजीद के घराने के शिया काफिर। हाय हाय हैदरी सुभान अल्लाह। हम आपको रोकते तो नहीं है, हम आपको टोकते तो नहीं है कि आप नारा ना लगाएं कि शिया काफिर हैं। अरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आप हमें काफिर कहें, सारा मजमा भी नाराज हो जाए साबर भाई, मैं ये फिक्रा जरूर कहूंगा। खुदा की कसम मैं ये ऐलान कर रहा हूं, आप हमें बेशक काफिर कहें, लेकिन खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, हम मिंबर पर आपके मुतल्लिक कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिसकी इजाजत हमें मोहम्मद और आले मोहम्मद का इखलाक नहीं देता। हाय हाय हाय, मैंने एक फिक्रे में बहुत कुछ कहा है। जिसकी इजाजत हमें दर से आले मोहम्मद नहीं देता, हम आपको काफिर नहीं कहेंगे। हम कुफ्र तकसीम नहीं करते, इसलिए कि हम जानते हैं कि जो जिसके दामन में हो ओए होए होए, वो वही तकसीम करता है। हैदरी मनवाना है
सहाबा तुमसे अफजल हैं, अली तुमसे अफजल है, यानी अली सहाबा से अफजल है। मेरे भाइयों, अगर कोई हम शियों पर इस इल्जाम की बुनियाद पर कुफ्र का फतवा लगाते कि शिया सहाबा को नहीं मानते, मैं इस मिंबर पे पूरी जिम्मेदारी से ये बात दे रहा हूं, खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, मुर्तजा की कसम, हम शिया सहाबा को मानते हैं जैसे हम मानते हैं तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम शिया सहाबा को मानते हैं, सहाबा की जूती हमारे सर का ताज। जो समझ कर नहीं बोलेगा वो कब्र में भी नहीं बोलेगा। सहाबा की जूती हमारे सर का ताज, सहाबा के पांव की खाक हमारी आंखों का सुरमा। लेकिन याद रखो, तुम जिसे मनवाओ हम मानने के लिए तैयार हैं, मगर मानते वक्त हम देखते मोहब्बत अली जो बतूल की नजर से। हाय हाय हाय, आहा, हैदरी, हम सहाबा को मानते हैं मगर मानते वक्त देखते मोहब्बत अली जो बतूल की नजर से है। सार उठाना फिक्रा दे रहा हूं, खुदा की कसम हम सहाबा को मानते हैं। इससे बड़ी दलील क्या है? सहाबी की अजमत हमारे दिल में देखो, ये इश्क़ सहाबा हमारे दिल में देखो। सहाबा की नाम पर सियासी जमात बनाकर नारे लगाना यह और बात है, हकीकतन सहाबी की इज्जत करना यह और बात है। आओ हम बताते हैं कि हमारे दिल में इश्क़ सहाबा क्या है। ये है इश्क़ सहाबा कि खुदा की कसम, शिया खतीब हो, शिया जाकिर हो, शिया मौलवी हो, शिया पेश नमाज हो, शिया मातमी हो, शिया जाकिर हो, शिया शायर हो, शिया मातमी हो, शिया नोहा खान हो, शिया मलंग हो। ये सहाबा की इज्जत है हमारे दिल में कि शिया मरता मर जाएगा मगर मरते हुए भूल कर भी कभी यजीद को रज़ी अल्लाह नहीं। हाय हाय हाय, नहीं साहिबान, नारा इस तरह नहीं, नारा बेशक एक लगाएं लेकिन बाजमात नारा लगाएं। हैदरी, तवज्जो फरमा रहे साहिबान, यह हमारा ईमान है, हम सहाबा को मानते हैं। कौन कहते हैं हम सहाबा को नहीं मानते? सहाबा की जूती हमारे सर का ताज, लेकिन हम मानते हैं, मानते वक्त देखते मोहब्बतें अली जो बतूल की नजर से हैं। हमारे नजदीक जो रसूल और बतूल का वफादार है वही सहाबी है। ओए होए होए, ओए होए होए, देखिए हम सहाबा को मानते हैं। साबर भाई क्या करूं, फिक्रा ऐसा है, शायद हर बंदा साथ ना दे सके, लेकिन मैं उस फिक्रे की तशरीह भी नहीं कर सकता। इसे मेरी खिताबत की कमजोरी समझे, मेरी कमजोरी समझे, मेरी लाइल्मी समझे, लेकिन मैं एक फिक्रा दे के गुजर जाऊंगा। बोलो ना बोलो, मैं रुकूंगा नहीं। खुदा की कसम हम सहाबा को मानते हैं, सहाबा को मानते हैं, मुनाफिकों को नहीं मानते। हाय हाय हाय, ओए होए होए, या हाँ, लेकिन एक बात और भी सुन लो, नाराज तो नहीं बैठे हुए? हाँ, मेरे मुअज़्ज़म मुकर्रम सामाईन, एक गुजारिश जरूर सुन लो। हम शिया सहाबा को मानते हैं मगर सहाबा को अहले बैत नहीं मानते। जितने को बोले हो मैं शुक्रगुजार हूं,
जो नहीं बोले वो दाद देने वालों से पूछना मैंने क्या कहा है। हम सहाबा को मानते हैं मगर अहले बैत नहीं मानते। सहाबा और हैं, अहले बैत और हैं। जो समझ कर नहीं बोलेगा वो कब्र में भी नहीं बोलेगा। सहाबा और हैं, अहले बैत और हैं। देखिए हदिये वाले और हैं, हदिये वाले और हैं, सदके वाले और हैं, खुम्स वाले और हैं, ज़कात वाले और हैं, जो चादर के अंदर हों वो और हैं, हाय हाय हाय, जो चादर के बाहर हों। हैदरी क्यों जी? इस शेखाने चक में सिर्फ एक बुजुर्ग की ड्यूटी है, जवान नारा नहीं लगाते। हाँ, जवानों पे नारा मना है, अब ये नहीं लगाएंगे, जवान नारा लगाएं। या अली वाह जी वाह। मेरे मुअज़्ज़म मुकर्रम सामाई, हम सहाबा को मानते हैं लेकिन सहाबा को सहाबा मानते हैं, अहले बैत नहीं मानते। ज़कात वाले और हैं, खुम्स वाले और हैं। सर उठाना, जिसे रसूल बैठे हुए को उठा दे वो और हैं, जिसे रसूल चादर में बुला ले। बोलो यार जिन्हें समझ आ रही है, वो और हैं। या फिक्रा बदल दूं, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, जिनके लिए रसूल मस्जिद के दरवाजे बंद करवाए वो और है, जिसका दरवाजा खुला रखे। हैदरी याली सहाबा अहले बैत नहीं हो सकते, अहले बैत सहाबा नहीं हो सकते। मेरे मुअज़्ज़म मुकर्रम सामाईन, जिनको दरूद पढ़ने का हुक्म है वो और हैं, हाय हाय हाय, जिन पर दरूद है। बोलो यार जिन्हें समझ आ रही है, वो और हैं। देखिए ना, नमाज में दरूद पढ़ते हैं। अच्छा, आप नमाज पढ़ें ना पढ़ें यह आपकी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि नमाज में 2 रुकन ऐसे हैं जिसके बगैर नमाज नहीं होती। आप नाराज हों फिर भी नहीं होती, आप राजी हों फिर भी नहीं होती। 2 रुकन नमाज में ऐसे हैं। बात शिया की नहीं, 73 फिरकों के मुसलमानों की मैं जमानत दे के बात दे रहा हूं कि किसी फिरके में भी 2 जुज़ ऐसे हैं नमाज में जिसके बगैर किसी की नमाज नहीं होती। ना फातिहा के बगैर नमाज होती है। जो नमाज पढ़ते कम अज कम वो तो बोलते हैं। ना फातिहा के बगैर नमाज होती है, ना दरूद के बगैर नमाज होती है। तुम हमसे कितना लड़ो, हमसे लड़ाई का फायदा क्या है भाई? एतराज करना है तो अल्लाह पे करो, सवाल अल्लाह से करो। क्या अल्लाह ने ना फातिहा में 14 के सिवा किसी का जिक्र करना पसंद किया है, और ना दरूद में 14 के सिवा हाय 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 शामिल करना गवारा किया है। तो मेरे मुअज़्ज़म मुकर्रम सामाईन, मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं, जिन पर दरूद है वो और हैं, जिनके लिए दरूद पढ़ना है यानी जिनको हुक्म है वो और हैं। नमाज हम भी पढ़ते हैं, नमाज आप भी पढ़ते हैं। हम नमाज में दरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हमारे भाई दरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद हमारे भाई पढ़ते, हम गिला नहीं करते, हमें शिकवा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है। लेकिन मैं गुजारिश करना चाहता हूँ अपने भाइयों से कि दरूद आप भी पढ़ते हैं,
दरूद हम भी पढ़ते हैं। जरा आपने मौलाना से पूछो कि किबला ये दरूद जो आपने नमाज में पढ़ा है, साबर भाई ये वो दरूद तो नहीं जो आप स्पीकर में पढ़ते हैं? जितने के बोले हो मैं शुक्रगुजार हूं। ये वो दरूद तो नहीं जो आप स्पीकर में पढ़ते हैं। स्पीकर में तो आप पढ़ते हैं ना, ववाला आलही व असहाबही व अज़वाजही। तो भाई जो स्पीकर में पढ़ते हैं वो नमाज में भी पढ़ो। जितने बोले हो मैं शुक्रगुजार हूं, जो नहीं बोले गिला नहीं है। भाई जो आप स्पीकर में पढ़ते हैं वो आप नमाज में भी पढ़ो। स्पीकर में तो रोका जाता है, जिस स्पीकर में स्पीकर पे पाबंदी है, नमाज में तो पाबंदी नहीं है। बोलो यार, नमाज में तो पाबंदी नहीं है ना। तो जब आप स्पीकर पे पढ़ते हैं तो नमाज में भी पढ़ो। व अला आलही व असहाबही व अज़वाजही। तो मौलाना कहेंगे स्पीकर वाला अगर नमाज में पढ़ा तो नमाज नहीं होगी। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। अगर स्पीकर वाला दरूद नमाज में पढ़ा तो नमाज नहीं होगी। तो फिर मौलाना पता चल गया ना, गिरोह दो हैं। एक वो है कि जिनका जिक्र नमाज में करो तो नमाज नहीं होती, एक वो है जिनका जिक्र कर दो तो नमाज होती है। यानी एक वो है जिनका जिक्र नमाज में करना वाजिब है, एक वो है जिनका जिक्र नमाज में करना हराम है। एक बंदा ना बोले, सिर्फ सर हिला दे एक बंदा, मैं मुतमईन हूं। एक वो है जिनका जिक्र नमाज में हराम है, एक वो है जिनका जिक्र नमाज में वाजिब है। तो फिर तेरी समझ में नहीं आता कि जिनमें वाजिब और हराम का फर्क हो वो एक जैसे कैसे हो सकते? हाय 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 हैदरी है। एक का जिक्र नमाज में वाजिब है, एक का जिक्र नमाज में हराम है। मौलाना जब स्पीकर पे आपने कर लिया तो उनका जिक्र नमाज में भी करो। मौलाना कहेंगे उनका जिक्र नमाज में किया तो नमाज नहीं होगी। फिक्रा बड़ा प्यारा है, तशरीह करूंगा, मजा नहीं रहेगा। उर्दू खिताबत का मिजाज जरा मुश्किल होता है क्योंकि उसके फिक्रे कुछ ऐसे हैं जिनकी तशरीह की जाए फिर मजा नहीं रहता। मौलवी का स्पीकर पे वो दरूद पढ़ना और नमाज में ना पढ़ना, इस बात की दलील है कि अंदर से मौलवी भी मानता है कि इबादत का दरूद और है, सियासत का दरूद और है। नारे हैदरी, जीते रहे, सलामत रहे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तो मेरे भाइयों फिर समझ लो कि जो दरूद वाले हैं वो और हैं। साबर भाई एक लफ्ज ज़बान पे आ गए, दुआ कीजिएगा, दो चार बंदे बोल पड़े। मानना पड़ेगा कि दरूद वाले और हैं, बारूद वाले। हाय 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 हाय, जितने बोले हो मैं शुक्रगुजार हूं। दरूद वाले आए और बारूद वाले और है। हम सहाबा को मानते हैं मगर सहाबा को अहले बैत नहीं मानते। सहाबा को सहाबा मानते, अहले बैत को अहले बैत मानते। सर उठाना और मेरे पूरे अशरों की तकरीर एक तरफ और ये जुमला एक तरफ। अगर आपने मेरा जुमला ले लिया, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, खुदा की कसम, सहाबी जितनी भी बुलंदी पे चला जाए, सहाबी अर्श पर बैठ जाए तो वो अर्श पर बैठकर भी मोहम्मद का नौकर कहलाएगा।
बोलो जिन्हें समझ आ रही है, जिन्हें समझ आ रही है। सहाबी अर्श पर बैठ जाए, वो मोहम्मद का नौकर कहलाएगा। मैं भूला नहीं हूं, चाहता हूं सारे इश्क़ अली की नमाज में शामिल हो जाए। सहाबी अर्श पर बैठ जाए, मोहम्मद का नौकर कहलाएगा। हुसैन मट्टी पे बैठा हो, मोहम्मद का बेटा कहलाएगा। नारे हैदरी, आहा आहा, फी फज़ले अली इब्न अबी तालिब। बस मैं मौजू समेट रहा हूं। फी फज़ले अली इब्न अबी तालिब, अली की फजीलत मनवाने के लिए यह आयत नाज़िल हुई। आगे अल्लाह फरमा रहा है, व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता। अगर तूने अली की इस अज़मत को, अली की विलायत को ना पहुंचाया तो तूने रिसालत का कोई काम ही नहीं किया। मैं इस मौजू पे आने से पहले एक बात देना चाहता हूं। आगे अल्लाह फरमा रहा है, वल्लाहु वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। मेरा हबीब परेशान न हो, पहुंचाना तेरा काम है। लोगों की शर से बचाना ये मेरा काम है, पहुंचाना तेरा काम है। बोलो, शर से बचाना मेरा काम है। परवरदिगार, माफ करना छोटा मुंह बड़ी बात, गुस्ताखी माफ। जिनके सामने पहुंचाना है वो यहूदी तो नहीं। देखिए, जो घर में बोलता है उसे मजलिस में भी बोलना चाहिए। जिनके सामने पहुंचाना है वो यहूदी तो नहीं, वो नसरानी तो नहीं, वो काफिर मुशरिक तो नहीं, वो तो सारे मुसलमान हैं। सारे रसूल के साथ हज करके आए हैं, नमाजें भी साथ पढ़ते रहे, रसूल के पहलू में भी बैठते रहे, रसूल के साथ हज करके आए हैं। तो या अल्लाह, ये तो सारे अपने हैं। आवाज़ कुदरत आएगी, जाफर खामोश। हर पास बैठने वाला अपना नहीं होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हर पास बैठने वाला अपना नहीं होता। एक फिक्रा है, और घरों में जाके भी मेरे फिक्रे का मजा आए तो फिर दुआ मेरा हक बनता है। हाँ, यहां ना बोलो लेकिन वहां दुआ कर देना। अगर सारे अपने साथ बैठने वाले अपने होते तो आवाज़ कुदरत आएगी। अगर सारे साथ रहने वाले अपने होते तो मुझ अल्लाह को कुरान में सूरा मुनाफिकून नाज़िल करने की जरूरत क्या? हाय हाय हाय, आहा आहा, या आहा, इज़ा जाकल मुनाफिकून। मेरा हबीब, वे मुनाफिक तेरे दरबार में आते हैं और आकर कहते, कालू नशहदु, हम शहादत देते हैं, इन्नका लरसूलुल्लाह, तू अल्लाह का रसूल है। मेरा रसूल, वल्लाहु यालमु, अल्लाह भी जानता है कि इन्नका लरसूलो, तो उसका रसूल है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। मुनाफिक क्या कहते हैं? तू अल्लाह का रसूल है। अल्लाह क्या कह रहे कि मैं भी जानता हूं कि तू मेरा रसूल है। तो भाई, जो बात मुनाफिकों ने कही वही बात तो अल्लाह कह रहे। फिर मुनाफिकों का कसूर क्या है? अब अल्लाह फरमाता है इनका कसूर ये है, वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून। ये जो मुनाफिक है ना, ये झूठे हैं। परवरदिगार, जो बात तू कह रहे वही ये कह रहे, तो झूठे कैसे? अल्लाह फरमाता है इसलिए झूठे हैं कि ये वो बात जबानों से कहते हैं जो इनके दिलों में नहीं। हाय 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 हाय, इनके दिलों में कुछ और है जो दिल से नहीं कहते। या अल्लाह, मुझे कैसे पता चले ये मोमिन है, ये मुनाफिक है? बस जी, मैं बात को समेट रहा हूं। मुझे कैसे पता चले ये मोमिन है, ये मुनाफिक है?
आवाज़ कुदरत आएगी। मैंने कुरान में ऐलान नहीं किया कि इन अगर तुम फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें किसी बात का पता न चले तो फैसला खुद न करो, दाएं बाएं मौलवियों से न पूछे बल्कि अहलुल ज़िक्र से पूछो। जब हम अहलुल ज़िक्र के दरवाजे पे आए, ये है नहजुल बलागा, सार उठाइएगा, आखिरी हवाला दे रहा हूं, ये है नहजुल बलागा जल्द नंबर 3, हजरत अली का खुतबा मकतूब नंबर 47। हजरत अली फरमाते हैं, लाओ ज़रब तो खैशुमल मोमिन बेसैफी हाजा, अगर मैं अली मोमिन के नाक पर तलवार मार कर, मैं अली ओए होए, नहीं तवज्जो नहीं फरमाई, जो अली खैबर का फातेह है, जो अली उंगली के इशारे से दरवाजा खैबर को उखाड़ कर अपनी हथेली पर यूं उठा लेता है, वो अली जो उंगली के इशारे से सूरज को पलटा लेता है, वो अली फरमाते हैं कि अगर मैं अली खुद मोमिन के नाक पर तलवार मार कर मैं अली कहूं कि अला अय्युब के जानी, मुझसे दुश्मनी रख, मेरा दुश्मन बन, अली फरमाते हैं माँ अब गजानी, मोमिन मरता मर जाएगा लेकिन वो मुझ अली का दुश्मन नहीं हो सकता। हाय 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 हाय, वो मुझ अली से दुश्मनी नहीं रखेगा। वलाओ सबत दुनिया बेजम्मातेहा अलल मुनाफिक, अगर कायनात के खजानों को मैं अली मुनाफिक के सामने लाकर ढेर कर दूं और उससे ये मुतालिबा करूं कि अला अय्युहिब्बनी, तू मुझसे मोहब्बत रख, अली फरमाते मुनाफिक मरता मर जाएगा। नहीं साबर भाई, ये थक गए, ये थक गए हैं। हाँ, अब मेरा कसूर नहीं है, ये थक गए हैं। हाँ, अला अय्युहिब्बनी, मुझसे मोहब्बत रख, अली फरमाते कायनात के खजाने देखकर भी मुनाफिक मुझ अली से मोहब्बत नहीं करेगा। मोमिन मेरा दुश्मन नहीं हो सकता, मुनाफिक मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। सुभान अल्लाह, अंदाजा करे अली को कितना नाज है अपने मानने वाले मोमिन पर। अली फरमाते अगर मैं अली मोमिन के नाक पे मैं अली तलवार मार के कहूं मुझसे दुश्मनी कर, तो जो मेरा मोमिन है वो मेरा दुश्मन नहीं हो सकता। अली को कितना नाज है। आज हमारे घर जलाते हो, मशी पे पाबंदी लगाने की कोशिश करते हो, अली से मोहब्बत हटाने की कोशिश करते हो। हम इस मजलिस के जरिए ऐलान कर रहे कि खुदा की कसम तुमने जो करना है करो, अली की मोहब्बत हमने किसी सियासतदान के जलसे से नहीं ली। हमने अली की मोहब्बत किसी बाजार से नहीं खरीदी, किसी दुकान से नहीं ली। हमने अली की मोहब्बत सियासी नारे के तौर पर नहीं ली, बल्कि अली की मोहब्बत वो अल्लाह का अजीम तोहफा है जो अल्लाह ने हमें डायरेक्ट बख्शा है। अली की मोहब्बत और मोमिन एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, जुदा नहीं हो सकते। अब मैं कैसे समझाऊं, चलो आसान करने की कुछ। ये है एक फूल, मसलन ये एक फूल है, तशबीह दे रहा हूं, ये एक फूल है। फूल और खुशबू, इनका रिश्ता एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता। फूल को शाख से तोड़ सकते हो, जो समझ रहे हैं वो जरूर बोले, जो नहीं समझे वो दाद देने वालों से पूछे। फूल को शाख से तोड़ सकते हो, उस फूल की पत्तियों को तोड़कर अलग अलग फेंक सकते हो, उन पत्तियों को हाथों में लेकर मसल सकते हो, उन पत्तियों को ग्राइंड करके हाँ उनका जूस निकाल सकते हो।
मगर उससे उसकी खुशबू को अलग नहीं कर सकते। तो जिस तरह फूल से खुशबू अलग नहीं हो सकती, इसी तरह हम शीजों ने अली की मोहब्बत किसी दुकान से नहीं ली, हमने माओ के दूध के जरिए से हासिल की है। हमारी माए जब भी हमें दूध पिलाती थी तो सबसे पहले दूध पिलाते हुए दो ही तो सबक देती थी, या अली कहना सिखाती है या हुसैन कहना सिखा। हाय 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 हाय। यार तो मेरे शिया सुन्नी भाइयों, तुम हमें मार सकते हो, गोलियों से भून सकते हो, तुम हम शियों को घर जला सकते हो, हमारे बच्चों को ज़िबा कर सकते हो, लेकिन याद रखो हमारे कटे हुए सर, हमारे खून का एक एक कतरा, हमारे जिस्म का एक एक टुकड़ा पुकार पुकार के कहेगा कि जितने जुल्म करने हैं करो, अली कल भी हक था। नारे हैदरी। तो अली फरमाते हैं कि मोमिन मेरी मोहब्बत को तर्क नहीं कर सकता, और मुनाफिक के सामने अगर मैं अली खजानों के ढेर लगा दूं तो मुनाफिक मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि निफाक है रिज्स। नहीं, देखिए जुमला मुझे आखिरी कहना है, अगर आप थकोगे तो फिर मैं लंबा हो जाऊंगा। निफाक है रिज्स, और अली कौन है जिससे हर रिज्स अल्लाह ने दूर रखा है। जो रिज्स है, जो रिज्स है वो अहले बैत से दूर है, वो अली से दूर है। थक गए आप, थक गए। जो रिज्स है वो अली से दूर है। आप नहीं बोलेंगे, मैं इसी पे रुका रहूंगा। जो रिज्स है वो अली से दूर है। बेटा मेरी तरफ देखो, जो रिज्स है वो अली से दूर है। पलटा दूं फिक्रा, जो रिज्स है वो अली से दूर है, जो अली से दूर है वही रिज्स है। हाय 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 हाय। जिसको अली बर्दाश्त नहीं होता वो कल भी रिज्स था, वो आज भी रिज्स है। रोते इसलिए हैं वो अल्लाह ने तबर्रुकन दो जुमले पढ़ने हैं, चूंकि आप जानते हैं सुबह से लेके अब तक और मेरे बाद भी आने वाले मुसाइब के पढ़ने के एतबार से शहनशाह ज़ाकिर हैं। मैं तबर्रुकन एक जुमला पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ने रसूल को 4 अमामे दस्तारें ऐसी अता की कि जिनकी तारीफ फरिश्ते तो दरकिनार, आदम से लेकर ईसा तक नबी भी उनकी अजमत बयान करने से कासिर है। उनमें से एक अमामा वो है जो रसूल को शबे मेराज फरिश्तों ने हज़रत इब्राहीम के ज़रिए से मेरे रसूल को पेश किया था। उस अमामे पर 4 तहरीरें ऐसी नक्श थी, जिसमें से एक तहरीर थी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दूसरी तहरीर मुहम्मदुन हबीबुल्लाह, तीसरी तहरीर मुहम्मदुन खलीलुल्लाह, चौथी मुहम्मदुन नबीयुल्लाह। ये वो अमामा है जो शबे मेराज मेरे रसूल को अल्लाह ने अता किया। लेकिन अल्लाह जानता है विसाल रसूल के बाद या यही अमामा रसूल का बतूल की विरासत में आया, और रसूल के बाद मुसलमानों ने बतूल को
यतीमा ए मोहम्मद समझकर, मैंने बड़े पर्दे से जुमला कहा है, रसूल की यतीमा समझकर जब पुरसा देना चाहा तो अल्लाह जाने मुसलमानों की क्या मजबूरी थी कि दिन की रोशनी में आग रोशन करके मुसलमान बतूल के दरवाजे पे आए। बतूल दरवाजे के पीछे थी, यकताक दरवाजा है बतूल के घर का। मैं समझा के इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि घरों में भी जाके आपके जहनों में आए तो आप इबादत कर सके। यकताक दरवाजा है, दो ताक वाला नहीं है, यकताक दरवाजा है। और इस दरवाजे के अलावा बतूल के शहर में आने का कोई और रास्ता नहीं है। बतूल दरवाजे के पीछे थी। जब 150 मुसलमान आग रोशन करके बतूल के दरवाजे पे पहुंचा, बतूल रोकती रही। अल्लाह जाने मुसलमानों ने दरवाजा गिरा दिया। दरवाजे का गिरना था, बतूल दरवाजे के नीचे आई। बतूल की दाई पसलियां टूट गई। दरवाजे का कील बतूल के पहलू में पैवस्त हो गया। मैं आप सबसे सवाल करता हूं, अगर कोई सैयद बैठा हो मुझे खसूसी तौर पे माफ कर देना, दरवाजा तो एक है और रास्ता भी नहीं है। मुझे ईमान से बताओ, दरवाजे के नीचे बतूल है, रास्ता एक है। मुसलमान 150 मुसलमान सहने बतूल में अली तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे? अल्लाह जाने बतूल दरवाजे के नीचे तड़पती रही, मुसलमान दरवाजे से गुजरते रहे। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। रोने वालों, अल्लाह जानता है मुसलमान जैसे अली के करीब आए तो मुसलमानों ने, मैं माफी पहले मांग रहा हूं, मुसलमानों ने रस्सी लेकर अली की गर्दन में डाली। मैं मर जाता ये जुमला ना पड़ता। जैसे अली की गर्दन में रस्सी आई, अल्लाह जाने दरवाजे के नीचे तड़पती बतूल को अपने पहलू का दर्द भूल गया। सैयदा ने आवाज दे के कहा, बहन फिजा, मेरे संदूक से मेरे बाबा का अमामा लाओ। रोने वालों, बीबी फिजा भागी। अंदर से संदूक से बीबी के हाथों पे रसूल का अमामा आया, लाके बतूल के हाथों पे दिया। जैसे बतूल के हाथों पे अमामा आया, अली की रोते हुए नजर रसूल के अमामे पे पड़ी। अली को अपनी रस्सी का दर्द भूल गया। आवाज दे के कहा, हसन बेटा, अपनी माँ से कहो अली कह रहा है रसूल की महरूमा बेटी। अली मिन्नत कर रहा है, बद्दुआ न करना। मैंने रसूल से सबर का वादा किया है। रोने वालों, ये है पहला अमामा। दूसरा अमामा जो रसूल को बख्शा गया, ये वही अमामा है जो खंदक के रोज अली के सर पे रसूल ने बांधा था और इब्ने अब्द वुद की ज़र्ब अली के सर पे लगी थी। लेकिन यही अमामा जब अली ने 19 रमजान 40 हिजरी अपने सर पे बांधकर मस्जिद कूफा में आए, अल्लाह जाने जैसे मुसल्लाए इबादत पे इबादत का नाज अली, नमाज का नाज अली, जैसे इस मुसल्लाए इबादत पे आए, अली हालत सज्दा में पहुंचे। जहर से बुझी हुई तलवार इब्ने मुलजम ने अली के सर पे मारी। रसूल का अमामा 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। जमीन और आसमान के दरमियान निदा गूंजी। जिब्राइल ने आवाज दे के कहा, कद कुतिल अमीर अल मोमिनीन। लोगों, कूफा में हसनैन यतीम हो गए, परदेश में ज़ैनब लुट गई। ये है रसूल का दूसरा अमामा।
तीसरा अमामा जिसका नाम है सहाब, ये वो अमामा है जो कायनात के गरीब हुसैन ने 10 मुहर्रम को अली अकबर के सर पे बांधा था। अल्लाह जाने जब अकबर चलने लगे तो हुसैन ने फरमाया था, लैला लिबास तूने पहनाया है, अकबर को अमामा मैं बांधता हूं। यही सहाब नामा अमामा रसूल ने उठाकर, हुसैन ने उठाकर एक सिरा छोड़ा, दूसरे सिरे से पेच देना शुरू किए। मेरे इमाम ने आयत पढ़ी, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूए व नक्सिम मिनल अम्वाल वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा। एक सिरा खत्म हो गया, दूसरे सिरे को पकड़ के हुसैन ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतना सुनना था। आए रोने वालों, यही अकबर जब मैदान में आए, शहादत नहीं पढ़ रहा, खजूरों के झुंड से छुपकर मुनकस बिन मुर्रा ने तलवार का वार अकबर के सर पे किया। रसूल का सहाब नामी अमामा 2 हिस्सों में तकसीम होकर जमीन पे गिरा। अकबर जमीन पे आया, हुसैन ने आवाज दे के कहा, मेरे अल्लाह, ये अमामा भी रसूल का है, ये शबी भी रसूल की है। बस ये है तीसरा अमामा। आखिरी अमामे का एक जुमला सुन लो और मिंबर छोड़ रहा हूं। चौथा अमामा जो हुसैन आखिरी वक्त अपने सर पे बांध कर जब पहुंचे, अल्लाह जाने हुसैन की हालत क्या है, इतना जख्मी हुसैन है। मैंने बहुत लंबा पढ़ लिया, तबर्रुकन बस ये जुमला सुन लो। कब्जा तलवार पे सर है, मुजस्मा जख्म हुसैन है। आज हुसैन का चेहलम मना रहे हो, हुसैन कितना जख्मी है। आपके और मेरे मौला सज्जाद से किसी ने पूछा, मौला आपके बाबा के कितने जख्म थे? इमाम ने अपने हाथ से एक अंगूठी उतारी, उतार के फरमाया, अंगूठी देखते? फरमाया हाँ। फरमाया इसके अंदर लगा हुआ नगीना देख रहे? कहते हाँ। इमाम देख के धारे मार के फरमाते हैं, जितना ये नगीना है इतना हिस्सा भी मेरे बाबा के जिस्म पर खाली नहीं था। जहां जख्म ना हो, जहां तलवारों तीरों के जख्म ना हो, बाहर तलवारों के जख्म थे, अंदर कहीं अकबर का जख्म, कहीं अब्बास का जख्म। हाय रोने वालों, कब्जा तलवार पे सर है। अल्लाह लानत करे जजर बिन कैस पर, यह हरामी पीछे से आया। मैं माफी पहले मांग रहा हूं, जुमला सख्त हो मुझे माफ कर देना। इसने पीछे से आके अल्लाह जाने पांव के साथ क्या गुस्ताखी की कि ज़हरा का लाल मुंह के बल जमीन पे गिरा। जैसे जमीन पे गिरा, ये आगे बढ़ा। इसने आगे बढ़कर गरीब की जुल्फों में हाथ डाला। हाथ डालकर इसने इमाम के चेहरे पर ऐसा तमाचा मारा, गरीब के मुंह से 3 दफा निकला, अब्बास अब्बास अब्बास। हुसैन का अमामा गिर गया। आवाज आई, नाना आ देख, न तेरा अमामा बचा न तेरा हुसैन बचा। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिम फसयालम अय्यम। मैं बेहतर समझदा, मैं कुछ दिन बाद समझाते हो।